नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। विद्यार्थियों, एमए फाइनल की क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अपना जो सी ग्रुप में जो फर्स्ट पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से लेकर 1857 के मध्य, उसमें अपनी फर्स्ट यूनिट में विद्यार्थियों अपना पहला टॉपिक था बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। मैंने आपको पहले कहा था बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के दो चरण हैं। फर्स्ट है प्लासी का युद्ध, सेकंड है अपना बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कंप्लीट हो चुका है विद्यार्थियों, जो अपने पीछे के जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनमें। आज हम इसी यूनिट का सेकंड टॉपिक है अपना बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध पर अपन विस्तृत चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। प्लासी का युद्ध बंगाल में कंपनी शासन का पहला चरण था। दूसरा चरण बक्सर का युद्ध साबित हुआ। बक्सर के युद्ध के परिणाम पहले के युद्ध की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण व स्थायी सिद्ध हुए। इस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना पूर्ण रूप से कर दी थी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना नेक्स्ट टॉपिक है बक्सर के युद्ध के कारण व उसका महत्व। प्लासी के युद्ध के पश्चात क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर मीर कासिम को आसीन किया। वह नाम मात्र का शासक था, वास्तविक शक्ति तो क्लाइव के हाथों में चली गई। मीर जाफर एक कमज़ोर अयोग्य व्यक्ति था। उसने कंपनी के साथ किए गए वादों को पूरा किया। उसने कंपनी को बहुत अधिक धन भी दिया, परंतु कंपनी की मांग धन को लेकर जो कंपनी की मांग थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि अब ये मीर जाफर से धीरे धीरे अंग्रेज असंतुष्ट होने लगे थे। इसी माहौल में मीर जाफर अपने आप को असमर्थ सा पा रहा था। इसके साथ ही मीर जाफर की प्रशासनिक व्यवस्था भी बिल्कुल नष्ट प्राय हो गई थी। पटना, पूर्णिया, मिदनापुर, ढाका इत्यादि जगहों से विद्रोह होने प्रारंभ हो चुके थे। इन विद्रोहों पर अंग्रेजों की सहायता से उसने नियंत्रण पाया, परंतु कंपनी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना अब मीर जाफर के लिए इस मांग को पूरा करना मीर जाफर के लिए बड़ा मुश्किल कार्य था। एक अनुमान के अनुसार मीर जाफर पर 1760 ईस्वी तक कंपनी का करीब 25 लाख रुपए बकाया यानी कि बकाया हो गया था। इसी समय बंगाल में डचों का भी उपद्रव बढ़ गया था। शहजादा अली गौहर ने भी 1759 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। परिस्थिति अब नियंत्रण के बाहर होती जा रही थी। जब तक क्लाइव भारत में रहा, उसने मीर जाफर को सहायता व संरक्षण प्रदान करता रहा, परंतु 1760 ईस्वी के प्रारंभ में क्लाइव के वापस लौट जाने से मीर जाफर बिल्कुल असहाय सा महसूस करने लगा। क्लाइव की जगह क्रमशः होलवेल वेनिस्टॉड गवर्नर बनकर बंगाल पहुंचे। इन लोगों ने भी नवाब पर रुपए कंपनी को धन देने का दबाव डालना प्रारंभ किया, जो मीर जाफर के लिए विद्यार्थियों बड़ा मुश्किल कार्य था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने षड्यंत्र करना प्रारंभ किए। वह मीर जाफर को गद्दी से हटाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उस पर डचों एवं अली गौहर के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया। अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम से गुप्त समझौता कर लिया। उसने कंपनी को नई सुविधाएं देने एवं उसकी धन की मांग को पूरा करने का वचन दिया। विद्यार्थियों, 14 अक्टूबर 1760 ईस्वी की रात में राजधानी में मीर जाफर को घेर लिया गया। उसे बाध्य होकर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी।
उसे 15,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाना तय किया गया। मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद छोड़कर कलकत्ता चला गया। अब बंगाल की गद्दी पर मीर कासिम नया नवाब बना। विद्यार्थियों, अब मीर जाफ़र पद से अंग्रेज़ों द्वारा हटा दिया गया और अपनी पसंद के व्यक्ति मीर कासिम को जो अंग्रेज इसको कठपुतली बनाना चाहते थे, उसे बंगाल की गद्दी पर बिठाया। अब देखो घटनाक्रम विद्यार्थियों किस प्रकार चेंज होते। अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक है अपना मीर कासिम का अंग्रेज़ों से संबंध, यानी जो नया नवाब बैठा है उसका अंग्रेज़ों से किस टाइप के रिलेशन रहे और किस प्रकार युद्ध होना स्वाभाविक हो गया, इस पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मीर जाफ़र की ही तरह मीर कासिम भी छल के द्वारा नवाब बना, परंतु वह मीर जाफ़र से योग्य व कुशल व्यक्ति था। उसके पास प्रशासनिक अनुभव भी था। उसने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि बंगाल की स्थिति अगर सुधारनी है तो बंगाल को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराना होगा। इसके लिए सेना व धन दोनों की आवश्यकता होगी। उसने विद्रोही जमींदारों को दबाया, भ्रष्ट कर्मचारियों से राजकीय धन वसूल किया, उन पर अपनी जनता पर अतिरिक्त कर लगाया, सेना को नई सैनिक पद्धति मीन्स यूरोपियन ढंग पर प्रशिक्षित किया। अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। मुंगेर में बंदूक व तोप बनाने के कारखाने खोले गए। इतना सारा एकाएक मीर कासिम द्वारा जो बदलाव किया गया, अंग्रेज़ों को वह कतई बर्दाश्त नहीं था। इससे अंग्रेज असंतुष्ट हो गए। अब वे मीर कासिम के बारे में अंग्रेज़ों ने सोचना प्रारंभ कर दिया। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना नेक्स्ट टॉपिक है संघर्ष का प्रारंभ। मीर कासिम के इन कार्यों से कंपनी असंतुष्ट हो गई। अंग्रेज बंगाल की गद्दी पर अयोग्य व कमज़ोर शासक चाहते थे जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे और उनका हित साधते रहे। लेकिन मीर कासिम इनकी आशा के बिल्कुल उल्टा निकला। अतः अंग्रेज मीर कासिम को गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। मीर कासिम भी अपनी आर्थिक क्षति, अपने पदाधिकारियों की उपेक्षा तथा अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल की प्रजा पर बार बार लूट खरोट कर रहे थे, उससे मीर कासिम उब चुका था। उसने अंग्रेज़ों का ध्यान इस तरफ, वह अंग्रेज़ों से बिल्कुल असंतुष्ट हो चुका था। अंत में तंग आकर उसने देशी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। अंग्रेज और भारतीय व्यापारी अब एक पलड़े में आ खड़े हुए। कहने का मतलब है दस्तक का प्रयोग जो था कर बिना पैसे चुंगी का, वो विदेशी व्यापारियों के साथ साथ भारतीयों को भी उसकी छूट दे दी गई। यद्यपि मीर कासिम का यह कदम पूर्णतः न्योचित था, परंतु इससे अंग्रेज़ों को दस्तक का दुरुपयोग कर धन कमाने का मौका हाथ से जाता हुआ लगा। क्रोधित होकर अंग्रेज़ों ने सैनिक कार्रवाई आरंभ करने की योजना बनाई। 25 मई 1763 ईस्वी को कंपनी की तरफ से एमायट तथा हे मुंगेर पहुँचे। नवाब के सामने ये 11 सूत्री मांगे रखी गईं, जिन्हें नवाब ने पूर्णतः ठुकरा दिया। इसी बीच पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस को कलकत्ता काउंसिल ने नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। एलिस ने आसानी से पटना पर अधिकार कर लिया। ये घटना लगभग 24 जून 1763 की है। मीर कासिम को जब इस घटना का पता चला तो उसने पटना पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। अनेक अंग्रेज इस युद्ध में मारे गए। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट वह
आज का अंतिम टॉपिक है पटना हत्याकांड। दूसरी तरफ मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सेना मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ी। मीर कासिम भी मुंगेर से चला गया। मार्ग में अनेक स्थानों पर अंग्रेजों ने जैसे कटवा, गिरिया, सुत्ती में नवाब की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध उदय नाला के पास हुआ, जिसमें मीर कासिम बुरी तरह पराजित हुआ। वहां से वह मुंगेर होता हुआ पटना पहुंचा। पराजय की क्रोध में उसने पटना में गिरफ्तार करीब 148 कैदियों, जिसमें एलिस भी था, की हत्या करवा दी। ये घटना इतिहास में पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात हुई। इधर अंग्रेजों ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया तथा लगातार मीर कासिम का पीछा करना जारी रखा। मीर कासिम के अधिकारियों की गद्दारी की वजह से मुंगेर व पटना साधारण से रूप से उसके हाथों से निकल गए। उसने अपना राज्य छोड़कर अवध में शरण लेनी पड़ी। विद्यार्थियों, ये घटना है दिसंबर 1763 ईस्वी की। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक अपना समाप्त हुआ। कल हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो होगा बक्सर का युद्ध किस प्रकार लड़ा गया, उसकी क्या घटना रही। और नेक्स्ट इसी में अपना टॉपिक होगा बक्सर के युद्ध के परिणाम और उसका निष्कर्ष, जो विद्यार्थियों हम कल करेंगे। थैंक यू।